बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सा तारिक। इस ट्यूटोरियल में हम सीख रहे हैं मशीन लर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने बात की मशीन लर्निंग के इंट्रोडक्शन पे, उसके मेथड्स देखे, हमने कुछ टेक्निक्स देखी, उसके कुछ एप्लीकेशंस देखी। इस तरह से हमें क्या हुआ कि हमें मशीन लर्निंग का जो भी इंट्रोडक्शन था हम उससे फेमिलियर हो गए हैं। अब फर्दर हमने क्या करना था, हमने उसके एल्गोरिथम सॉल्व करने थे। डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे सुपरवाइज्ड लर्निंग की एक मेथड की, जो कि रिग्रेशन मॉडल्स हैं। हमने पहले ही बात की थी कि सुपरवाइज्ड लर्निंग जो है उसके दो मेथड्स हैं, फर्दर रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट करते हैं, और क्लासिफिकेशन में हम डिस्क्रीट वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है रिग्रेशन मॉडल। रिग्रेशन मॉडल्स आर यूज टू प्रिडिक्ट अ कंटिन्यूस वैल्यूज़। कंटिन्यूस वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट करने के लिए हम रिग्रेशन मॉडल का यूज़ करते हैं। एक कॉमन सा एग्जांपल है हमारे पास कि अगर हमारे पास हमने किसी हाउस की प्राइस को प्रिडिक्ट करना है, तो हमारे पास कुछ फीचर्स अवेलेबल होंगे, कुछ वैल्यूज़ होंगी, तो उनकी बेस पे हम लोग क्या करेंगे, एक हाउस की प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास सुपरवाइज्ड लर्निंग की एक टेक्निक है। इसके अलावा हमारे पास रिग्रेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ब्रिज रिग्रेशन, लेसो रिग्रेशन, पॉलिनॉमियल रिग्रेशन, एंड उसके अलावा भी कुछ टाइप्स हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में एक एक करके अपनी हर टाइप को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इस वाले वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लीनियर रिग्रेशन की। लीनियर रिग्रेशन हमारे पास क्या है, एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जो बेस्ड करता है सुपरवाइज्ड लर्निंग पे। एक मोस्ट कॉमन और इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ रिग्रेशन टेक्निक है। लीनियर रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, हम अपनी वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट करते हैं। हमारे पास कुछ एक्स वेरिएबल्स होंगे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे हमारे पास, और वाई जो वेरिएबल होगा वो हमारे पास डिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बेस पे हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट करेंगे। अब हमारे पास यहाँ जो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन है वो लीनियर है, इसी की बेस पे हम इसको लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। लीनियर रिग्रेशन के हमारे पास क्या है, दो टाइप्स हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या है हमारे पास कि जैसे कि हमने पहले बात की कि हम इस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बेस पे डिपेंडेंट वेरिएबल्स को प्रेडिक्ट करते हैं। सिंपल लीनियर रिग्रेशन का मतलब है कि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, मतलब एक एक्स होगा और एक ही वाई होगा। उसे हम क्या कहेंगे, अगर ऐसा डाटा सेट होगा तो हम उसे सिंपल लीनियर रिग्रेशन कहेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, मतलब एक्स की वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास एक से ज़्यादा होंगी, एक से ज़्यादा फीचर्स अवेलेबल होंगे, तो उसे हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कहेंगे। हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की जो तादाद है वो ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई है वो हमारा हमेशा एक ही होगा। एक ही की डिफरेंट वेरिएबल्स की बेस पे हम लोग एक ही आउटपुट को प्रिडिक्ट करेंगे, या फिर एक ही वेरिएबल्स की बेस पे एक ही आउटपुट को प्रिडिक्ट करेंगे। इस वाले लेक्चर में हम बात कर रहे हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन की, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन की हेडिंग दे देते हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। यहाँ से हम इसको मार्क डाउन कर देते हैं। देन हमारे पास ये हेडिंग आ गई। अब हम चलते हैं कोड की तरफ। कोड पे जाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अपनी कुछ लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करना होगा। हम लोग सबसे पहले एक कमेंट कर देते हैं, इंपोर्ट लाइब्रेरीज़। कमेंट से क्या होता है कि आप अगर बाद में भी अपने कोड को देखते हैं तो आपको याद हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि आपने यहाँ पे क्या काम किया था। अब लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करना है, तो हमें कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करना है। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट पांडास एज पीडी। देन हम इंपोर्ट करेंगे मैट प्लॉटलिब डॉट पी वाई प्लॉट एज PLT। दो लाइब्रेरीज़ हमने इंपोर्ट कर ली। अब हम लोगों ने पांडास को क्यों इंपोर्ट किया, या इसकी हमें क्यों ज़रूरत पेश आई। पांडास लाइब्रेरी जो है हमारे पास पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए एक लाइब्रेरी है। इससे हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारा कोई डाटा मिसिंग है, डाटा रैंडलिंग हम लोग कर सकते हैं, और उसके अलावा अपनी मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल कर सकते हैं, और भी इससे डिफरेंट जो हैं हमारे फंक्शंस हम लोग कर सकते हैं। और हम इसे CSV फाइल्स को भी मतलब कि अगर हमारी कोई एक्सटर्नल फाइल्स हैं, एक्सेल फाइल है या CSV फाइल्स है, उसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं। ठीक है।
अब हमारे पास दूसरी लाइब्रेरी कौन सी थी, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। इससे हम लोग क्या करते हैं, अपनी प्लॉटिंग करते हैं, अपने ग्राफ्स को प्लॉट करते हैं। दो लाइब्रेरीज को हमने प्लॉट किया, SPD SPLT हम लोगों ने क्यों लिखा, ताकि हम लोग जब भी इसको यूज़ करें तो हमें पूरी जो लाइब्रेरी का नेम है वो ना लिखना पड़े, हम लोग सिंपल शॉर्ट नेम उसका लिखते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना डाटा सेट जो है उसको इंपोर्ट करेंगे। डाटा सेट इंपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका कमांड दे देते हैं, इंपोर्ट द डाटा सेट, इंपोर्ट द डाटा सेट। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डाटा सेट को इंपोर्ट करने लगे हैं। डाटा सेट को किसी एक वेरिएबल में सेव करवा लेंगे। अब हम लोगों ने पहले ही बात की कि पांडास लाइब्रेरी में हम लोग क्या करते हैं, डाटा को इंपोर्ट वगैरह करने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, PD यूज़ कर रहे हैं, PD.read CSV। अब जो हमारे पास फाइल है, जिस डाटा सेट पे हम काम कर रहे हैं, वो हमारे पास जो है वो CSV फाइल है। ठीक है, अब हम लोगों ने डायरेक्टरी लिखनी है, तो हम लोग यहाँ पे अपनी डायरेक्टरी लिख लेते हैं कि हमारा जो डाटा सेट है वो कहाँ पर है। यहाँ पर जो है हमने अपनी डायरेक्टरी को लिख लिया है, जो हमारे पास डेस्कटॉप पे डाटा सेव है, एक डाटा सेट है। अगर हम डाटा सेट की बात करें, हमारे पास किस तरह से CSV फाइल्स को किस तरह से हम लोग सेव करते हैं या किस तरह का डाटा होता है, तो अगर हम देखें, ये हमारे पास डाटा सेट है, एक्सेल की फ़ाइल है एक, उसमें हमारे पास एक्सपीरियंस और सैलरी का जो है डाटा सेट है। ठीक है, कुछ वैल्यूज़ हैं हमारे पास। अब इनको CSV फाइल्स में कैसे सेव करते हैं, हम लोग जब भी अपनी फ़ाइल को सेव करते हैं नॉर्मली, तो हमारे पास जो है हमारी फ़ाइल वो एक्सेल वर्कबुक के तौर पे ही सेव होती है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो वो यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक में सेव होती है नॉर्मली, अगर हम लोग अपनी फ़ाइल को सेव करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे डाटा सेट पे काम कर रहे हैं या फिर आपने एल्गोरिथम सॉल्व करना है, तो आप उसको अपने डाटा सेट को CSV फाइल में, मतलब कोमा सेपरेटेड फाइल, CSV स्टैंड फॉर कोमा सेपरेटेड वैल्यू। ठीक है, CSV फाइल में आप अपने डाटा को सेव करवाते हो, तो उसके लिए आप यहाँ से जो एक्सटेंशन सेलेक्ट कर लेते हो CSV कोमा सेपरेटेड की, तो अपने डाटा को सेव कर देते हो। मेरे पास तो ऑलरेडी सेव है। ठीक है, इस तरह से आप सेव कर लेंगे। ये आपका डाटा सेट था। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने डाटा सेट को इंपोर्ट कर लिया। डाटा सेट इंपोर्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, X और Y को डिफ़ाइन कर लेंगे। X हमारे पास क्या होगा, X डाटा सेट डॉट आईलॉग। अब X हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास आपने देखा कि दो ही वेरिएबल्स थे, X और Y, तो उसको हम लोग किस तरह से सिलेक्ट करेंगे, किस तरह से बताएंगे कि X हमारे पास क्या है और Y क्या है। अब हमने कहा कि वो फर्स्ट कॉलम का मतलब क्या है कि वो हमारी सारे कॉलम्स जो हैं, सारी रोज़ ले ले, और हमारा जो कॉलम है सारे कॉलम ले ले, -1 इंडेक्स से पहले वाले जितने भी कॉलम हैं वो ले ले। -1 इंडेक्स का मतलब होता है कि जो हमारा लास्ट इंडेक्स होता है उसको हम लोग माइनस इंडेक्स भी कह सकते हैं, और आज जितने भी इंडेक्स आपने बनाए हुए हैं उसके साथ भी आप लोग लास्ट इंडेक्स से भी शो करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं याद कि आपका लास्ट इंडेक्स कौन सा है या कंफर्म नहीं है, तो फिर आप उसको माइनस के साथ शो कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कह दिया कि वो सारी रोज़ ले ले और लास्ट इंडेक्स को ले ले, और अब हम लोगों के पास हमारे पास दो ही इंडेक्स थे, 0 और 1, तो 1 इंडेक्स को हमने Y में स्टोर करवा दिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट वैल्यूज़, ताकि जो डाटा है हमारा वो एक अरे में स्टोर हो जाए। ठीक है, अब हमने इसको करवा दिया शो। अगर हम लोग अपना डाटा सेट देखें यहाँ पे, तो डाटा सेट को जब हम देखेंगे तो देखें यहाँ पे हमारे पास है डाटा सेट एक्सपीरियंस और सैलरी के तौर पे। ठीक है, 29 लोगों का हमारे पास डाटा है, और अगर हम लोग डाटा सेट को जस्ट हम लोग शॉर्ट डाटा देखना चाहते हैं अपना, तो हम लोग हेड लिख सकते हैं। हेड से हमें क्या करेगा, वो फर्स्ट 5 डाटा सेट दिखा देगा। ये फर्स्ट 5 डाटा सेट दिखा दी। इसी तरह आप टेल भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप लोग अपना लास्ट वाला डाटा सेट यूज़ कर सकें। ठीक है, यहाँ हम इसने क्या कि लास्ट 5 जो इंडेक्स की वैल्यूज़ थी वो दिखा दी हमें। ये तो हमने चेक कर लिया अपना डाटा सेट। अगर हम लोग X को चेक करना चाहें कि X में हमारी कौन सी वैल्यूज़ आ गई हैं, ये हमारा आ गया है X में जो हमारा एक्सपीरियंस था। फिर अगर हम Y को देखें तो Y में हमारे पास जितनी भी सैलरीज थी वो सेव हो गई हैं। ठीक है, इस तरह हमने अपना डाटा सेट रिपोर्ट किया, X की वैल्यूज़ भी ले ली और Y की वैल्यू भी ले ली। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने डाटा सेट को ट्रेन करना है। ट्रेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग एक कमेंट कर लेते हैं, ट्रेन एंड टेस्ट डाटा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है,
अब हम लोगों के पास एक पैकेज है सेकिट लर्न का। सेकिट लर्न का हमारे पास पैकेज क्या करता है, उसमें हमारे पास डिफरेंट फैमिलीज़ होती हैं, उनका जो है उनको हम इंपोर्ट कर लेते हैं और उनको हम लोग यूज़ करके डिफरेंट जो है अपने परफॉर्मेंस कर सकते हैं, डिफरेंट एल्गोरिथम्स कर सकते हैं। उस वाले फंक्शन से हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमें खुद से कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, खुद से फंक्शंस डिफाइन नहीं करने पड़ेंगे, हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस बने हुए हैं, उन्हीं को ही हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो इससे क्या है कि हमारा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, हमें खुद से फंक्शंस डिफाइन नहीं करने पड़ते, हम लोग सिंपल अपनी फैमिली को इंपोर्ट करते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं और उससे क्या होता है कि हम लोग ईज़िली अपना कोई भी एल्गोरिथम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, सेकिट लर्न एसके लर्न जो है, सेकिट लर्न एक पैकेज है, एक उसको हम लोगों ने उधर से एक फैमिली लीव मॉडल सिलेक्शन की और हमने इंपोर्ट कर लिया टेस्ट ट्रेन स्प्लिट को। इससे क्या होगा, हमारा डाटा जो है वो टेस्ट ट्रेन में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं अपने डाटा को सेपरेट। पहले हम लिखेंगे एक्स ट्रेन, देन हम लिखेंगे एक्स टेस्ट। आपने x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में इसी तरह से लिखनी है। अगर बाद में आप एक्स वाई जैसे भी लिखोगे, अगर आप मतलब x और x ट्रेन और टेस्ट एक साथ आपने लिखना है, आप सेपरेट नहीं लिख सकते वरना वो आपको एरर दे देगा। अब हम लोगों ने क्या किया, y ट्रेन एंड y टेस्ट इक्वल कर दिया हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और हमने बता दिया कि वो हमारी वैल्यूज़ ले ले x और y से, और उसको हमने साइज़ क्या दे दिया, टेस्ट साइज़ हम उसे दे रहे हैं 0.3, मतलब कि 30% हम उसको दे रहे हैं टेस्टिंग के लिए और 70% जो होगा हमारा डाटा जो है वो ट्रेन होगा। ये बात हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी की थी कि जब हम लोग डाटा सेट लेते हैं तो उसको हम लोग ट्रेन और टेस्टिंग में स्प्लिट कर देते हैं। अब ये हमारे डाटा पे डिपेंड करता है कि किस तरह का हमारे पास डाटा है, बहुत ज़्यादा डाटा है, बहुत शॉर्ट डाटा है, तो उसकी बेस पे हम लोग रेशो डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हमें किस रेशो में अपने डाटा सेट को टेस्ट और ट्रेन करना है। यहाँ पर जो है हमने 30% डाटा को टेस्ट किया है और 70% डाटा को हम लोग ट्रेन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा डाटा स्प्लिट टेस्ट में और ट्रेन में। अब हम लोग क्या करेंगे, अब अगर ये रन हो जाता है, स्टडी का मतलब है कि अभी ये परफॉर्म कर रहा है, अगर ये रन हो जाता है तो हम देखते हैं कि हमारे टेस्ट में और ट्रेन में कितना डाटा गया है। अगर हम लोग एक्स ट्रेन को देखें तो यहाँ पर हमारे पास इतनी वैल्यूज़ जो हैं वो ट्रेन में आ गई हैं, और टेस्ट को अगर हम लोग चेक करें तो टेस्ट के लिए हमारे पास इतनी वैल्यूज़ है, मतलब 30% डाटा जो था हमारा वो टेस्ट में चला गया और 70% जो है हमारा ट्रेन के लिए चला गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने अपना एल्गोरिथम अप्लाई करना है, अपना जो एल्गोरिथम है हमारा लीनियर रिग्रेशन का, लीनियर रिग्रेशन। अब फिर से हम लोग सेकिट लर्न के साथ एक फैमिली को इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम एसके लर्न। सेकिट लर्न जो है, आप लोग अगर नेट पे जाके भी सर्च करेंगे तो बहुत सारी जो लाइब्रेरीज़ हैं, बहुत सारी जो फैमिलीज़ हैं उसमें डिफ़ाइंड है ऑलरेडी। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि कितने सारा जो डाटा है वहाँ पे सेव है, उसके पास बिल्ट इन फंक्शन उसने बना के दे दिए हुए हैं हमें, वहाँ से आप लोग हेल्प ले सकते हैं। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे लीनियर मॉडल की फैमिली को इम्पोर्ट किया, फैमिली से लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट करेंगे हम लोग, लीनियर रिग्रेशन। देन हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोगों ने एक वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे रिग्रेशन में, जो हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन का फंक्शन लिया है, इंपोर्ट किया है। देन हम लोग डाटा को फिट करवा लेंगे, अपने डाटा को फिट करेंगे, रेक डॉट फिट कर रहे हैं हम लोग एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पे। पहले हम लिखेंगे एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। अब हमने क्या किया, डाटा को फिट कर लिया, यहाँ पर हमारा डाटा फिट हो जाएगा। और अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अपनी वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट करना है। प्रिडिक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं वाई प्रिडिक्ट के नेम से। अब हमने क्या किया, रिग्रेशन डॉट
प्रिडिक्ट करने के बाद एक्स टेस्ट। हम लोग प्रिडिक्ट किस पे कर रहे हैं, अपने टेस्ट डाटा पे। इसको हमने प्रिडिक्ट कर लिया। अब अगर हम लोग अपने वाई प्रिडिक्ट को देयर इज़ एन एरर, यहाँ पर जो है एरर आया है हमें, आई थिंक हमने इसको सेपरेट लिख किया है। तो हमें क्या करना चाहिए था कि जहाँ पे हमने फैमिली को इंपोर्ट किया था वहीं पे ही अपने डाटा को लिखना था। अब हमने वहीं पे अपना डाटा लिखना है, क्योंकि एक साथ ही वो इंपोर्ट करेगा और वहीं से कैलकुलेट करेगा। तो अब हम करते हैं, तो हमारी वैल्यू हो गई है रन। अब हम क्या करेंगे, प्रिडिक्ट की वैल्यू अगर हम लोग देखें कि जो हमने डाटा प्रिडिक्ट किया है उसमें कैसा डाटा आया है। अब ये हमारे पास है डाटा प्रिडिक्ट की वैल्यू, और अगर हम लोग पहले वाली वैल्यू देखें, मतलब अगर हम लोग वाई को अपना प्रिंट करवाएं, तो पहले हमारी वैल्यू थी ये, और उसने जो हमारा टेस्ट डाटा तो जो था उस पर मॉडल को ट्रेन किया, जो ट्रेनिंग डाटा था उस पर मॉडल को ट्रेन किया, और जो टेस्ट डाटा था उससे हम लोगों ने दोबारा से टेस्ट किया, तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आई। मतलब कि थोड़ा सा डिफरेंस आया है हमारी वैल्यूज़ के दरमियान में। ये हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ हैं और ये हमारी एक्चुअल वैल्यूज़ हैं। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, अपनी वैल्यूज़ को पहले स्प्लिट किया और बाद में उस पर प्रिडिक्ट करके न्यू वैल्यूज़ पे चेक किया कि वो हमें न्यू वैल्यूज़ पे किस तरह का डाटा देता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको अगर हम प्लॉट करना चाहते हैं तो हम प्लॉट कैसे कर सकते हैं अपने डाटा को। प्लॉट करने के लिए हम लोग करेंगे प्लॉट PLT डॉट, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही ऊपर से लाइब्रेरी इंपोर्ट की हुई है, तो हम लोग PLT डॉट स्कैटर, हम लोग स्कैटर प्लॉट कर रहे हैं। और स्कैटर प्लॉट हम लोग किस पे कर रहे हैं, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पे। एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पे हमने किया स्कैटर, और हम इसे कर देते हैं शो, PLT डॉट शो। यहाँ से क्या हुआ, हमें मिल गया हमारा ग्राफ। अगर हम अपने ग्राफ में थोड़ी सी चेंजिंग करना चाहते हैं, लाइक हम कलर डिफरेंट कर लेते हैं। कलर हमने दे दिया इसको रेड, तो इसमें क्या हुआ, हमारा कलर चेंज हो गया। अगर हम लोग ये स्कैटर्स जो हुए हैं, हमारा डाटा डॉट्स में नहीं रखना चाहते, डिफरेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मार्कर यूज़ करेंगे, मार्कर देन प्लस, या कुछ भी आप लोग किसी भी तरह से जो है अपने डाटा को स्कैटर कर सकते हैं। अब हमारा डाटा जो है हम लोगों ने प्लॉट कर लिया है, लेकिन हम इसे थोड़ा सा और अपने ग्राफ को फैंसी कर लेते हैं, इसको लेबल दे देते हैं। लेबल देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, PLT डॉट टाइटल करेंगे। सबसे पहले हम अपने ग्राफ को टाइटल दे देते हैं कि हमारा ग्राफ जो है हमने किस का ग्राफ बनाया है। तो हम लोगों ने क्या किया है, लीनियर रिग्रेशन का एल्गोरिथम अप्लाई किया है, और डाटा सेट हमारे पास क्या था, एक्सपीरियंस अस सैलरी पे, एक्सपीरियंस अस सैलरी। देखिए अब हमारे ग्राफ पे क्या हुआ, टाइटल आ गया। और अब हम चाहते हैं कि हम अपने एक्स लेबल और वाई लेबल भी दे दें। तो एक्स लेबल के लिए हम लोग लिखेंगे एक्स लेबल, और एक्स पे हमारी कौन सी वैल्यूज़ हैं, ईयर ऑफ एम्प्लॉय की, ईयर ऑफ एम्प्लॉय। और हम इसी तरह से वाई लेबल की भी वैल्यू दे देंगे। वाई लेबल में हमारे पास क्या है, एक्सपीरियंस है एम्प्लॉय, सैलरीज़ हैं एम्प्लॉय की, तो हमने उसका लेबल दे दिया कि यहाँ पे हमारे पास सैलरीज़ हैं एम्प्लॉय की। तो यहाँ से हमारा ग्राफ देख के हम कितना अच्छा लग रहा है। एक्स लेबल भी हमने दे दिया उसको, वाई लेबल भी दे दिया, और अपने ग्राफ का टाइटल भी दे दिया। अब यहाँ पे तो हमने कर लिया स्कैटर प्लॉट, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक बेस्ट फिट लाइन चाहिए जो हमें एरर बता दे कि हमारे जो वैल्यूज़ हैं उनमें कितना एरर है। अपनी बेस्ट फिट लाइन को प्लॉट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, PLT डॉट प्लॉट, और हमें कौन कौन से वेरिएबल्स चाहिए, एक्स ट्रेन चाहिए, और जो हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया है एक्स को, वो वाला एक्स रखेंगे। प्रिडिक्ट हमने किस पे क्या किया था, प्रिडिक्ट में हम लोग एक्स ट्रेन को रखेंगे, और इसको हम कलर दे देंगे ब्लू, कलर इज़ इक्वल टू। अब इसको हम रन करें
तो ये हमारे पास एक बेस्ट फिट लाइन आ गई है और ये हमारे पास आ गया हमारा ग्राफ। अब यहाँ से इस लाइन के साथ ये जो डिफरेंस होगा हमारा, ये हमारा एरर होगा। अब हम क्या करेंगे, हमने अभी प्लॉट किया है एक्स ट्रेन को, अब हम प्लॉट कर लेंगे एक्स और वाई टेस्ट को। एक्स और वाई टेस्ट के लिए हम लोग जस्ट अपने वेरिएबल्स को चेंज कर देते हैं, एक्स ट्रेन से चेंज कर देंगे टेस्ट में। अब हम अगर हमारा टेस्टिंग डाटा जो है उसे प्लॉट करें तो इस तरह से हम लोगों ने अपने टेस्टिंग डाटा को भी प्लॉट कर लिया है। तो इस वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने बात की रिग्रेशन मॉडल की। रिग्रेशन मॉडल क्या है, कैसी वैल्यूज़ हम उससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फिर हमने बात की लीनियर रिग्रेशन की। लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास दो टाइप्स थी, सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। इस वीडियो में हमने बात की है सिंपल लीनियर रिग्रेशन की। सबसे पहले हम लोगों ने अपनी लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट कर लिया, फिर हमने हमारा डाटा सेट इंपोर्ट किया। डाटा सेट इंपोर्ट करने के बाद एक्स और वाई की वैल्यूज़ डिफ़ाइन कर दी। देन हमने हमारा डाटा टेस्ट और ट्रेन किया, उसको 30% हमने टेस्ट साइज़ दे दिया। देन हमने लीनियर रिग्रेशन अप्लाई किया उस पर और हमने वैल्यूज़ हमारी प्रिडिक्ट की। हमने हमारी वैल्यूज़ चेक की कि उनमें कितना डिफरेंस था। देन हमने हमारा जो ग्राफ था उससे प्लॉट किया। पहले हमने हमारा ट्रेन ग्राफ प्लॉट किया, फिर हमारा जो टेस्ट ग्राफ था उसे प्लॉट किया। ये जो हम लोगों ने प्रोग्रामिंग की है वो पाइथन में की है। अगर आप पाइथन से फेमिलियर हैं तो फिर आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर आप पाइथन नहीं आती आपको तो मेरी पाइथन की भी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से जाके पाइथन की प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। वहाँ से आप कुछ लेक्चर्स हैं उसके, वहाँ से आप जल्दी फेमिलियर हो जाएंगे कि पाइथन की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल प्रोग्रामिंग नहीं है। और ये वाला एल्गोरिथम्स भी बहुत आसान है, सिंपल। जहाँ जितने भी हमने एल्गोरिथम करने हैं, हमने जस्ट अपने एल्गोरिथम जो है वो यहाँ से चेंज करना है। बाकी सारा हमारा मेथड सेम है। पहले हम लोग लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करेंगे, फिर डाटा इंपोर्ट करेंगे, फिर उसको ट्रेन और टेस्ट डाटा करेंगे। देन अपना जो भी एल्गोरिथम होगा उसे अप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास डाटा जो है, यहाँ पर तो हमारा डाटा था न्यूमेरिक, एक ही फॉर्म का डाटा था ना, एक्स और वाई हमारा सेम था। लेकिन अगर हमारे पास कोई डाटा स्ट्रिंग में अवेलेबल है तो उस पर तो हम लोग नहीं कर सकते अपने एल्गोरिथम में अप्लाई, क्योंकि ये तो न्यूमेरिक डाटा को हैंडल करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, अपने डाटा को न्यूमेरिक में चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियोस में कुछ ऐसा डाटा सेट लेंगे जिसके लिए हमें डाटा के लिए डाटा रैंडलिंग करनी पड़ेगी। तो हम लोग वहाँ से सीख लेंगे कि हम अपने न्यूमेरिक डाटा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास स्ट्रिंग का डाटा होगा। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वाला डाटा सेट चाहिए, अगर आपने सेम डाटा सेट लेना है तो आप मुझे ईमेल से आप कर दें ईमेल, तो मैं आपको डाटा सेट सेंड कर सकती हूँ। अदरवाइज़ आपको इंटरनेट पे भी बहुत अवेलेबल है डाटा सेट, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं कोई डाटा सेट मिलता तो आप मुझसे भी ले सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया है और मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं, मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो इन्हें लाइक करें, इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।